मनी रेन। राजस्थान में अमरपुरा नाम के गांव में हर साल लोग बारिश के लिए पूजा करते थे। वो आसमान की ओर आस लगाए देखते रहते थे, लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं होती थी और खेत सारे सूखे रहते थे। फसल ना होने के कारण किसानों के परिवार भूखे ही सोते थे। खेती बाड़ी के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था। कई किसान अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए शहर की ओर बढ़ गए। उस गांव में भुवन और ब्रिजेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास 4-4 एकड़ जमीन थी। एक दिन ब्रिजेश भुवन से, अरे यार, अब इस सूखे जमीन के भरोसे बैठने से कोई लाभ नहीं होगा, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। सब जानते हैं कि इस गांव में चाहे जितना मर्जी गहरा बोर खोद लो, पानी नहीं निकलने वाला। पर हम गांव वालों को यकीन दिलाएंगे कि हम नए टेक्नोलॉजी से बोर खोदकर पानी निकालेंगे। लोग पैसे देंगे, हम वो पैसे लेकर यहाँ से उड़न छू हो जाएंगे। फिर मुंबई या दिल्ली जाकर कोई धंधा करेंगे और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। क्यों, क्या कहते हो? क्या बकवास करते हो यार? पहले ही गांव वाले मुसीबत के मारे हैं, तुम उन्हें धोखा देना चाहते हो? ये ना भूलो कि हम भी उन्हीं की तरह किसान हैं। वैसे अपने ही रिश्तेदारों को धोखा देने की ये सोच कैसे आई तुम्हें? मुझे ये सब पसंद नहीं है, और अगर तुमने ऐसे कोई हरकत की तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। ब्रिजेश सहम गया और, अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। अब मैं अपने गांव वालों को क्यों धोखा दूंगा भला? यूं कुछ समय बीत गया। गांव वालों की हालत और भी खराब हो गई। एक दिन भुवन ब्रिजेश से, यार ब्रिजेश, अपने परिवार और गांव वालों को बचाने का एक आखिरी मौका मिला है मुझे। अभी अभी मैं एक साधु से मिलकर आया हूँ। वो कह रहे थे कि हमारे गांव के पास वाले जंगल में एक पेड़ है। कहते हैं कि वो पेड़ बहुत पवित्र है। वो कह रहे थे कि अगर उस पेड़ के नीचे 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मन से तपस करो तो भगवान प्रकट होते हैं और इंसान को वर देते हैं। इसीलिए हम कल ही वहाँ जाएंगे और तपस करेंगे। अब 3 दिन अगर हमने कुछ नहीं खाया पिया तो मर तो नहीं जाएंगे ना? अगर कुछ हो भी गया तो क्या नुकसान है? वैसे भी हमारे गांव में लोग भूखे तो मर ही रहे हैं। कोशिश तो करें, तुम मना नहीं कर सकते। अरे ये और इसकी ये जिद। यूं सोचकर, ठीक है यार। अगले दिन वे दोनों जंगल में गए और उस पेड़ के नीचे बैठकर तपस करने लगे। भुवन ने आंखें मूंदकर बड़े ध्यान से तपस करने लगा, लेकिन ब्रिजेश 10 मिनट भी नहीं बैठ पाया। फिर उसने आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। अपना सेलफोन निकाला और किसी से बातें करने लगा। 1 घंटे के बाद पिंटू नाम का लड़का आया और उसके सामने इडली, डोसा, सांबार, वड़ा सब लाकर रखा। ब्रिजेश मजे से खाने लगा। फिर उसने आंखें मूंद ली और तपस करने लगा। दोपहर को पिंटू फिर आया। उसने ब्रिजेश के लिए रोटी, दाल तड़का, जीरा राइस, दही सब ला कर दिया। ब्रिजेश ने मजे से खाया और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पिया। फिर से तपस करने लगा। इसी तरह ब्रिजेश रात को खराटे मारकर सोता था, लेकिन भुवन बड़े श्रद्धा के साथ तपस कर रहा था। यूं 3 दिन बीत गए। एक दिन देवी माँ प्रकट हुई। हे मानव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब दोनों आंखें खोलो। दोनों उठ खड़े हुए। भक्त, मांगो, क्या मांगते हो? माता, आप तो हमारे गांव की हालत जानती ही हैं। आप हमारे गांव में हर साल बारिश करा दो, यही बहुत है। हम सब किसान आपकी जिंदगी भर पूजा करते रहेंगे। तथास्तु। फिर माता, आपने देखा ना कि ये इंसान कितने बुद्धू होते हैं। अभी आप जब प्रकट हुई और वर मांगने के लिए कहा तो इसने केवल बारिश से पानी मांगा, बस। पर मैं ऐसा नहीं हूँ माँ। गांव भर के खेत में बारिश कराओ, पर मेरे खेत में सिर्फ पैसों की बारिश होनी चाहिए, बस। हे भक्त, जैसे तुमने मांगा, तुम्हारे खेत में सिर्फ पैसों की बारिश होगी, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए बस। लेकिन जिंदगी भर तुम्हारे खेत में 1 बूंद बारिश भी नहीं होगी। बोलो, मंजूर है? बहुत है माँ। 1 घंटा अगर पैसों की बारिश हो तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। फिर मुझे उस खेत से क्या काम, बताओ। तब देवी माँ ने तथास्तु कहा और वो गायब हो गई। वे दोनों अपने खेत की ओर चले गए। तभी जोर की बारिश हुई। भुवन बहुत खुश हुआ। उसने देवी माँ को प्रणाम किया। बाकी सब किसान खुशी के मारे नाचने लगे।
लेकिन ब्रिजेश के खेत में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। वो जाकर अपने खेत में खड़ा हो गया। तुरंत पैसों की बारिश होने लगी। रुपयों के ढेर उसके ऊपर गिरने लगे। यूं 1 घंटे तक नोटों की बारिश हुई। उसका सारा खेत रुपयों से भर गया। ब्रिजेश ने खुश होकर उन रुपयों की गठरी बांधकर ले जाने लगा। उन रुपयों के गठरियों को अपने घर में रखा। उस दिन रात को ब्रिजेश खुशी के मारे अपने परिवार वालों के साथ पटाखे जलाने लगा। ब्रिजेश ने एक रॉकेट जलाया। वो रॉकेट सीधा उनके घर के अंदर घुसा और गैस सिलेंडर से जा टकराया तो गैस सिलेंडर में आग लगी और सारा घर जल गया। उनके देखते ही देखते घर के साथ साथ उन रुपयों की गठरी भी जलने लगी। ब्रिजेश अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे गिर गया। भुवन की मेहरबानी से उस गांव में हमेशा बारिश होने लगी और सब लोग फसल उगाने लगे। ब्रिजेश के खेत में पानी ना होने के कारण वो सूख गया और ब्रिजेश खेत में मजदूरी करने लगा। मिनी ट्रैक्टर जायंट पोटैटो। देवी चौक गांव के खेतों में बहुत सारे फसल उगते थे। वहां ज्यादातर आलू की फसल होती थी। उस गांव में नंदू नाम का एक ट्रैक्टर ओनर रहता था। गांव भर में एक ही ट्रैक्टर होने के कारण सब गांव वाले उसी के ट्रैक्टर में आलू लेकर शहर जाते थे। नंदू बहुत लालची था और घमंडी हो गया था। बात बात पर ट्रैक्टर का किराया बढ़ाकर लोगों को सताने लगा। एक दिन एक किसान, भैया नंदू फिर से ट्रिप का 500 रुपए बढ़ा दिया है। अरे ऐसा ही रहा तो हम जैसे गरीब किसानों को क्या होगा बेटा? यूं बात बात पर किराया बढ़ाना सही तो नहीं है। क्यों भाई, तुम समझते हो कि 500 रुपए बढ़ाने का मुझे कोई शौक है? जानते हो इस महीने डीजल का दाम 4 बार बढ़ाया है। टोल गेट के दाम भी बढ़ गया है। ट्रैक्टर के मेंटेनेंस मैं किससे लूंगा? यूं फालतू में बहस करना छोड़ो और बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं? मेरे ट्रैक्टर की बहुत मांग है। उसी गांव में पप्पू नाम का एक युवक अपने पिता के साथ खेती करता रहता था। एक बार आलू की फसल खूब अच्छी हुई। पप्पू ने नंदू को फोन किया और नंदू भाई, कल फसल को मार्केट ले जाना है, क्या कल सवेरे 6 बजे आप आ जाओगे? हाँ ठीक है 6 बजे तैयार होऊंगा। अगले दिन सवेरे अपना ट्रैक्टर लेकर नंदू के खेत के पास आया। ये लो ताऊ, शहर के मार्केट माल ले जाना हो तो 3000 रुपए लगेंगे। पहले ही कह देता हूँ, बाद में रेट बढ़ा दिया है कहकर बहस ना करना। ये क्या भाई, कल मंगेश के माल को ले जाने के लिए तुमने 2500 रुपए तो लिया था, अब अचानक 3000 रुपए कह रहे हो? मैं जानता था कि तुम यूं फालतू के बहस लेकर बैठोगे। गलती मेरी ही तो है कि जो बिना रेट बात किए ट्रैक्टर लेकर आ गया। अरे मुझे खुद को थप्पड़ मारनी चाहिए। उसका खेत गांव के दूसरे सिरे पर है, वो शहर के नजदीक है, इसीलिए कम पैसे लिए। पर तुम्हारा खेत गांव के इस सिरे पर है, इसलिए ज्यादा पैसे ले रहा हूँ। अरे इतना भी नहीं समझते? जल्दी बताओ तुम्हें ट्रैक्टर चाहिए या नहीं? और भी बहुत लोग राह देख रहे हैं मेरी। बेटा, आलू की कटाई के बाद देर किया तो आलू कोई काम के नहीं आएगी। ठीक है चलो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यूं वो माल लाद कर ट्रैक्टर लेकर वहां से चला। एक दिन पप्पू के बचपन का दोस्त अमर गांव में आया। पप्पू अपने बारे में और अपने गांव के हाल के बारे में उसे सब कुछ बताया। बाद में अमर सब किसानों को बुलाकर उनसे, मित्रों, उसका लालच बढ़ गया है, आप सबको मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। मैं विदेशों को आलू एक्सपोर्ट करता रहता हूँ, उसी सिलसिले में आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं विदेश से जो मैजिक हाइब्रिड आलू के बीज लाया हूँ, उन्हें आप बोएंगे तो बहुत बड़े बड़े आलू उगेंगे। मुझे भी वही चाहिए। विदेशों में उसकी काफी डिमांड है, उसका निर्यात करेंगे तो बहुत लाभ होगा। यदि आप सब वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहता हूँ तो उसे सबक सिखा सकते हैं, कहकर अपनी योजना उन्हें समझाया। अगले दिन सब किसानों ने अपने खेत में हाइब्रिड आलू के बीज बोए। उसके बाद अमर नंदू से जाकर मिला। नंदू जी, मैं आलू एक्सपोर्टर हूँ, इस गांव में आलू खरीदने आया तो आपके बारे में जाना। लगता है ये गांव वाले आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। आप ट्रिप के हिसाब से रेट ना रखकर आलू का दाम फिक्स करें,
विदेशों में ट्रैक्टर ऐसे ही चलाते हैं, तब आपको बहुत लाभ होगा। इसी बात का आप अग्रीमेंट करके उनसे हस्ताक्षर लेना ना भूलें। ये बात सुनकर नंदू में लालच जागा। तुरंत नंदू ने गांव के लोगों को बुलाकर, हेलो माय डियर विलेजर्स, आज से मैं ट्रैक्टर ट्रिप के हिसाब से नहीं दूंगा, एक आलू का 1 रुपया। इस तरह जितने आलू चढ़ाओगे उतने आलू के पैसे देने होंगे। अग्रीमेंट भी करना होगा। जिनको मंजूर हो वो आकर अग्रीमेंट में हस्ताक्षर करें, मैं भी दस्तखत करूंगा। यूं लोगों ने आकर अग्रीमेंट में दस्तखत किया तो नंदू ने भी आकर दस्तखत किया। बाद में हर खेत में बड़े बड़े आलू उगे। पप्पू ने नंदू को फोन किया और कहा, माल तैयार है, तुरंत ट्रैक्टर लेकर आ जाओ। तब नंदू ट्रैक्टर लेकर खेत के पास आया। पप्पू ने क्रेन की मदद से एक आलू को ट्रक के ऊपर रखवाया। ये क्या है? ये तो अन्याय है। ये आलू इतना बड़ा है, मैं ये नहीं मानूंगा। क्यों, भूल गए कि अग्रीमेंट में क्या लिखा है? एक आलू का 1 रुपया लिखा है ना। तुमने भी दस्तखत किया है। आनाकानी की तो कोर्ट ले जाऊंगा। ये लो तुम्हारा 1 रुपया, कहकर उसे रुपया दिया। यूं वो ट्रैक्टर वहां से रवाना हुई। यूं गांव वाले उस ट्रैक्टर पर अपने आलू लादकर वहां से ले जाने लगे। सब 1-1 रुपया देने लगे। आखिर में हताश होकर नंदू ने गांव वालों को प्रणाम किया और, भाइयों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कीजिए, दोबारा किसी को मैं धोखा नहीं दूंगा, कहकर मिन्नतें करने लगा। क्यों रे, मौके का फायदा उठाकर हमें लूटते हो? सोचते हो कि हमें अकल नहीं है? कम से कम अब तो अपना सोच बदलो। अब से वजन के हिसाब से ईमानदारी से पैसे लो। तब से नंदू उन बड़े आलूओं को अपने ट्रैक्टर में ले जाते हुए ईमानदारी से पैसे कमाने लगा।